हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज बम्प। तो आज हम लोग लीनियर अरेंजमेंट में जो स्पेशल केस देखने वाले हैं उसका नाम है पैरेलल रोज। ये आपका लीनियर अरेंजमेंट का एक स्पेशल केस होता है जहाँ पर हमें एक नहीं दो स्ट्रेट लाइन मिलती हैं, बट वो दोनों स्ट्रेट लाइन कैसी होती हैं, एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, पैरेलल। पहले मैं आपको इसका एक जनरल स्ट्रक्चर समझाता हूँ कैसे होता है। पैरेलल रोज का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप समझो कार पार्किंग है, ठीक है। तो कार पार्किंग कैसे होता है, अगर चार गाड़ियाँ सामने वाले लाइन में पार्क हैं तो चार गाड़ियाँ इसके सामने पार्क होती हैं, ठीक है। और ये गाड़ियाँ कैसे होती हैं कि दोनों की सभी गाड़ियों के ड्राइवर एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं। मतलब ये ड्राइवर का फेस इस तरफ होता है, इस ड्राइवर का फेस इस तरफ, इस ड्राइवर का फेस इस तरफ, इस ड्राइवर का फेस इस तरफ। सिमिलरली ऐसे ही आपका होता है पैरेलल रोज, ठीक है। आपका ये जो नीचे वाला रो होता है ये आपको दिख रहा होगा, आप ये जानते हो कि नॉर्थ साउथ फेसिंग किस तरीके से होता है। ऊपर की तरफ होता है आपका नॉर्थ, नीचे की तरफ होता है आपका साउथ, लेफ्ट होता है आपका वेस्ट और राइट होता है आपका ईस्ट, ठीक है। आपको पता है नीचे वाले रो में जो लोग बैठे हैं ये ऊपर वाले रो को फेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इनका फेस किस तरफ है, इनका फेस नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। और जो ऊपर वाले रो में लोग बैठे हुए हैं उनका फेस किस तरफ है, साउथ की तरफ है, क्योंकि नीचे क्या है हमारा साउथ, ठीक है। तो आपको पता है जब आप नॉर्थ फेसिंग करते हो तो आपका राइट और लेफ्ट सेम रहता है, जो हम एक्चुअली लेके चलते हैं। तो ये राइट, ये लेफ्ट। बट अगर आप साउथ फेसिंग की बात करोगे तो साउथ फेसिंग में राइट और लेफ्ट क्या होता है, आपका इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। तो पैरेलल रोज के लिए ये आपका एक जनरल स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से जो स्ट्रक्चर आपका बनकर आएगा, जिसके ऊपर हम वर्क करेंगे पजल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। 10 people are sitting opposite each other in two parallel rows, not necessarily in the same order, ठीक है। हिंदी में पढ़ता हूँ आपके लिए। 10 लोग एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं दो समांतर रेखाओं में, ठीक है। तो पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कैसे होगा। 10 people are sitting अपोजिट टू इच अदर इन टू पैरेलल रोज। तो 10 लोगों को आपको अपोजिट फेस कराना है, तो 5-5 आएगा, ऑब्वियस सी बात है, तभी सब लोग एक दूसरे को फेस कर पाएंगे। तो इसका जनरल स्ट्रक्चर अभी हमने देखा था कैसे होगा। कुछ इस टाइप से होगा। और जो नीचे वाले लोग हैं वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं ऊपर की तरफ, और जो ऊपर वाले लोग हैं वो नीचे की तरफ फेस कर रहे हैं, मतलब साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है। एम एन ओ पी क्यू आर फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। तो नीचे वाले रो में कौन बैठे हैं, एम एन ओ पी और क्यू, और ये सब लोग कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। एंड ए बी सी डी ई आर फेसिंग टूवर्ड्स साउथ। ए बी सी डी एंड आर ई फेसिंग टूवर्ड साउथ, मतलब नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर बन गया। अब हम देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चन क्या है। 2 people सिट्स बिटवीन एम एंड पी, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोल रखा है, 2 people सिट बिटवीन एम एंड पी, और आगे क्या लिखा है, एम सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, ठीक है। पहली चीज़ तो एम और पी के बीच में दो लोग हैं और एम लाइन के अंत में बैठा है। अब वो अंत आपका कोई सा भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड हो सकता है या राइट हैंड हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं पहले केस में एम को अगर इस एंड की तरफ बैठाता हूँ तो दो लोगों का गैप, तो पी किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ, ठीक है। वहीं अगर मैं अपना दूसरा केस कंसिडर करता हूँ तो एम को अगर मैं इस एंड पर बैठाता हूँ तो पी मेरा इस एंड पर आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे दो केस बन चुके हैं, ठीक है। हम आगे देखते हैं। इमीडिएट नेबर ऑफ पी फेसिस बी, ठीक है। इस लाइन का मतलब समझेंगे। इमीडिएट नेबर ऑफ पी फेसिस बी मतलब क्या कह रहा है, जो पी के पड़ोसी हैं या जो पी के तुरंत दाएं या बाईं ओर में से कोई एक, पी के तुरंत दाएं या बाईं ओर, क्योंकि पड़ोसी का मतलब क्या है, तुरंत दाईं ओर या तुरंत बाईं ओर, इमीडिएट लेफ्ट या इमीडिएट राइट, तो उन दोनों में से कोई एक पी को फेस कर रहा है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे अगर मैं इस वाले की बात करता हूँ, अगर P का ये वाला नेबर की बात हो रही है तो B आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसी पहले केस में दूसरा केस क्या हो सकता है उसको देखते हैं एक बार। मैं यहाँ पर एक लाइन खींच लेता हूँ जिससे आपको, ठीक है। अगर ऊपर वाले केस में मैं दूसरा केस बनाऊँ, ठीक है, तो ये M यहाँ है, P यहाँ है। अगर वो इस वाले नेबर की बात करता है P के,
तो इसके सामने बी, तो वो बी फिर आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, चलिए अभी सिमिलरली नीचे वाले केस में बात करते हैं। अगर वो इस वाले नेबर की बात कर रहा है तो बी आपका यहाँ पर आएगा। बट दूसरे केस में क्या हो सकता है कि वो पी के इस वाले पड़ोसी की बात करे तो बी आपका फिर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मैंने पहले ही आपसे बोला था कि अगर आपको पजल्स को विद इन टाइम आपको अगर सॉल्व करना है तो हमेशा आपको एक हैबिट बनानी पड़ेगी कि जो कंडीशंस दिखें उनको बना लो। उनको पेंडिंग रखोगे ना, तो वो पेंडिंग रखती हो ना चीज़ें, पजल के केस में क्या होता है, तो वो केसेस बनते जाते हैं। इसलिए बेटर है कि जो केस आपको दिख रहा है उसे बनाते चले जाओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इमीडिएट नेबर ऑफ पी फेसेस बी, ये हो चुका हमारा। टू पीपल सिट बिटवीन बी एंड डी। ठीक है, टू पीपल सिट बिटवीन बी एंड डी। तो देखो अगर पी बी की ये वाली पोजीशन है और डी तो हमारा ऊपर वाली लाइन में आएगा क्योंकि ए बी सी डी ई ऊपर वाली लाइन में बैठे हैं, तो क्या बी और डी के बीच में दो गैप हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि इसके दोनों तरफ ही दो लोग हैं। तो बी और डी के बीच में दो लोगों का गैप होने का मतलब क्या है कि डी थर्ड प्लेस पे आएगा। यहाँ पर ये कंडीशन बन नहीं सकती ऊपर वाला, तो ये केस आपका गलत हो चुका है। ठीक, नीचे वाले केस की बात करता हूँ तो टू पीपल बिटवीन बी एंड डी, तो डी कहाँ आ जाएगा आपका? यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इस वाले केस की बात करता हूँ तो यहाँ पर भी खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब है क्योंकि बी के दोनों साइड में दो चेयर्स है और टोटल 5 चेयर्स है, तो डी के लिए प्लेस नहीं बची, तो इसलिए ये वाला केस आपका गलत हो गया। यहाँ पर कहाँ आ जाएगा? डी आपका इस तरफ। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट आपको। ठीक है, आगे क्या है? ए एंड सी आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। देखो ए और सी आपको पता है कहाँ बैठे? ऊपर वाली रो में बैठे हैं, तो ए और सी आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। तो या तो आपका ए और सी यहाँ पर ही आएगा, मतलब इन दोनों में से कोई एक प्लेस पर। सिमिलरली यहाँ पर ए और सी आपका इन दोनों प्लेस में से एक जगह पर आएगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि एक चेयर बची है ऊपर, तो ऊपर एक चेयर पर कौन आएगा? आपका ई। ये पॉइंट तो क्लियर है क्योंकि एक ही चेयर बची और पोजीशन किसकी बची? ई की। ठीक है, तो ए एंड सी आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, वो पॉइंट हो गया। सी डज नॉट सिट अपोजिट टू पी, तो सी अगर पी के अपोजिट नहीं है तो कौन बैठेगा अपोजिट? ए बैठेगा। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया यहाँ से हमें। सी डज नॉट सी अपोजिट टू बी, तो सी आपका आ जाएगा यहाँ पे और सी इसकी इसमें आ जाएगा यहाँ पे। तो ए आपका आ गया यहाँ पे और ए आपका आ गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हो। ई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ठीक है, ई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। तो आप एक चीज देखो, ई और ए साउथ फेसिंग कर रहे हैं, लेफ्ट और राइट। जो आपका नॉर्थ के लिए होता है वो आपका इंटरचेंज हो जाएगा। तो देखो ये पॉइंट कैसे बनाओगे? ई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए कैसे बनेगा? कुछ इस टाइप से बनना चाहिए। अगर नॉर्थ फेसिंग होता तो जो लेफ्ट रहता है वो लेफ्ट रहता, बट यहाँ पर क्या ये साउथ फेसिंग वाले हैं दोनों लोग, ए और ई। तो क्या हो जाएगा आपका? ई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, मतलब नॉर्थ के हिसाब से राइट की तरफ है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, अब अगर आप ये वाली कंडीशन देखो आपकी कहाँ बन रही है। अगर आप नीचे वाले केस में देखो तो ई और ए, देखो ई अगर साउथ के हिसाब से देखता हूँ, साउथ फेसिंग के हिसाब से, तो ई ए के राइट साइड की तरफ बैठा है, तो ये कंडीशन गलत हो जाती है। ठीक है, अब कंडीशन ऊपर वाली देखो, ऊपर वाली आपकी करेक्ट है। जो ई की पोजीशन है वो ए के लेफ्ट साइड की तरफ है, साउथ फेसिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ फेसिंग नहीं देखना है, यहाँ साउथ फेसिंग देखना है, तो ये वाला केस आपका सही हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्यू सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एन। अब क्यू और एन आपको पता है कहाँ बैठे हुए हैं? ये बैठे नीचे वाले रो में, और नीचे वाले रो कहाँ फेस कर रहे हैं? नॉर्थ की तरफ। तो राइट रहेगा, लेफ्ट रहेगा। ठीक है, तो क्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एन, तो कैसे बनेगा? क्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एन, कुछ इस तरीके से ये कंडीशन बनेगी। ठीक है, क्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एन। तो आप देखो कहाँ बैठाओगे इसको। अगर आप एन को यहाँ बैठाते हो तो क्यू आपका यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे एन आपका आ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पी बैठा हुआ है। यहाँ पर अगर एन को बैठाओगे तो यहाँ पे क्यू आएगा, बट यहाँ पे एम बैठा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? ये आपका करेक्ट अरेंजमेंट बना है। अब आपका रिमेनिंग पर्सन कौन है नीचे वाले रो में? रिमेनिंग पर्सन आपका बचा है ओ, तो ओ आपका आ जाएगा यहाँ पे। तो ये बना है आपका फाइनल पैरेलल अरेंजमेंट जो हमारा पजल था। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो वापस से रिवाइंड कीजिए, एक बार इसको फिर से देखिए। ठीक है, चलिए तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए, वो हम देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग टू द राइट ऑफ डी। डी के दाईं तरफ कितने लोग बैठे हुए हैं? चलिए देखते हैं इसे। तो अगर आप डी कहाँ पर बैठा है? ऊपर की तरफ बैठा है, तो ऊपर की तरफ मतलब क्या? राइट और लेफ्ट इंटरचेंज हो जाएगा। तो डी के राइट हैंड की तरफ कितने लोग हैं? देखिए 1 2 और 3, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट वाले का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज फेसिंग पी, पी को कौन फेस करा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि पी इज फेसिंग ए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एज मैनी पीपल आर सिटिंग टू द राइट ऑफ ए एज सिटिंग टू द राइट ऑफ ओके। तो इस क्वेश्चन का पहले मतलब समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज मैनी पीपल आर सिटिंग टू द राइट ऑफ ए, वो ये कह रहा है ए के राइट की तरफ जितने लोग बैठे हुए हैं उतने ही लोग किसके राइट में बैठे हुए हैं, मतलब जितने लोग ए के राइट में बैठे हैं उतने ही लोग किस दूसरे पर्सन के राइट में बैठे हुए हैं। तो आइए समझते हैं इसे। आप अगर देखो ए के राइट में कितने लोग बैठे हुए हैं, अगर आप ए आपका कहाँ बैठा है, ऊपर वाले रो में बैठा है, ऊपर वाला रो कहाँ फेस कर रहे हैं, साउथ की तरफ, तो ए के राइट में सिर्फ एक पर्सन है, कौन है, बी। ठीक है, तो इसके अब आपके देखिए कितने आंसर हो सकते हैं, ए के राइट की तरफ एक पर्सन है, तो अब राइट की तरफ एक पर्सन तो नीचे वाले रो में ही होगा ना। तो नीचे वाले रो में अगर आप आ जाते हो तो देखो ओ के राइट में एक पर्सन है, तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जितने लोग ए के राइट में है उतने लोग किस और के राइट में है। तो ए के राइट में एक पर्सन है, तो सिमिलरली नीचे वाले रो में ओ के राइट में एक पर्सन है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ओ। तो यहाँ पर हम फिल कर लेंगे ओ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। तो क्यू का इमीडिएट नेबर कौन है, आइए देखते हैं। तो क्यू का इमीडिएट नेबर देखिए, अब आपके पास ऑप्शन अगर होता है इसमें तो आपको पी या ओ में से कोई एक ऑप्शन होता। ठीक है, इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ऑप्शन होंगे आपके पास। आपको बस इतना ध्यान रखना कि क्यू का पड़ोसी कौन है, पी और ओ। इसमें आपके पास अगर ऑप्शन होते, पहला ऑप्शन होता आपके पास पी, सेकंड होता ओ, थर्ड आपको फिर मिल जाता, अगर इस टाइप से ऑप्शन होता तो आपको थर्ड ऑप्शन मिल जाता, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइदर पी और आइदर ओ और आइदर पी और ओ। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ये पैरेलल अरेंजमेंट का हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक है, तो पैरेलल अरेंजमेंट का हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे हमारे इसी वीडियो के पार्ट 2 में। तो आप लोगों को अगर पसंद आया है, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बाकी इसके पार्ट 2 में हम लोग जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।